It is the great moment for us. Good afternoon, all of you, and our respected keynote speaker, Sri Manpreet Singh Negi ji. On behalf of entire Indira Gandhi National Tribal University and Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, welcome to the seminar on entrepreneurial training program. I take this opportunity to welcome today's keynote speaker, Sri Manpreet Singh Negi ji, an expert in presentation of entrepreneurship and nation building. It is very important topic for all of us. He has lot of experience towards the entrepreneurship, and right now he is president Indian Chamber of International Business. He is ambassador Indian Knowledge System, Ministry of Education, Government of India, president Georgia Indian Joint Business Council, special executive officer Government of Maharashtra, member Friends of Malaysia, Government of Malaysia, partner Akriti De Bhabha Atomic Research Center, Government of India, board member Dr. Baba Saheb Ambedkar Technological University, I2E Center, board member Dr. Baba Saheb Ambedkar University, and Lenore Government of Maharashtra, Certified Disaster Management Professional, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Chairman International Relation Council, Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, Godwill Ambassador, Government of Nagaland, President-elect Rotary Club of Mumbai, Rakpur. And apart from this, he is very knowledgeable and experienced person. We have lucky, all of us, to hear Dr. Negi sir by today. Sir, warm welcome from this land of Amarkantak. It is the holy place of मध्य प्रदेश. यहाँ से सर 3 नदी निकलती है, नर्मदा, जोहिला और सोन, और 3 पहाड़ों का संगम है, विंध्याचल, सतपुरा और मैकल. मैकल से नर्मदा जी निकलती हैं, गुजरात जाती हैं, एक पूर्वी इधर पूर्व उत्तर भारत की ओर जाती हैं, एक यहाँ पे. और बहुत खूबसूरत. आज सर ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन भी यहाँ आए, और हम सभी की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है, आपको सादर अभिनंदन है, वंदन है. और इसी के साथ मैं आज का ये मंच आदरणीय मनप्रीत सिंह नेगी जी को सौंपता हूँ. आदरणीय नेगी सर. सर जी बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं और इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के सारे लोगों से ये संपर्क कर सकूं. आप जो ये कर रहे हैं हमारे धरोहर के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, इसकी मैं तो जितनी भी सराहना की जाए वो कम है. और मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो है ये मौका, ये एक पहला मौका है, और ऐसे बहुत सारे मौके आए, और मैं चाहूँगा कि हम वहाँ आए भी और वहाँ पे हकीकत में, वास्तव में जो सुंदरता है वो देखें भी और सारी दुनिया को दिखाएं भी. सो बहुत बहुत धन्यवाद जी. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप और नेशन बिल्डिंग के बारे में. जैसे कि आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ है वो एक हिंदुस्तानी के बीच में, मुझे लगता है जब से हम पैदा होते हैं तब से ही बीच में आ जाती है. ये इसलिए नहीं है कि हमारा लोकेशन ऐसी है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ है. ये एक हिंदुस्तानी की मजबूरी है. मैं कहना चाहूँगा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक ऐसा देश है जो उभर रहा है, ऊपर आ रहा है. तो हम अपनी अपनी चीज़ों में अपनी अपनी क्षमता के साथ ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, उसका आविष्कार करते रहते हैं, उस नई नई चीज़ें शोध करते रहते हैं जिससे ज़िंदगी आसान हो. हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 1/3 है. ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एसेट भी है, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए. वो कहते हैं 2 धारी तलवार होती है. तो इसी बारे में मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताना चाहूँगा थोड़ी देर के बाद. लेकिन जो ये चीज़ आ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं. अब हम बात करेंगे कि अगर जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, दुनिया छोटी होती जा रही है, हम देखते जा रहे हैं कि किस हिसाब से हम आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं. और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं,
जो उन्होंने देश के लिए किया है, मैं कहूँगा कि ही इज़ द लार्जेस्ट मार्केटिंग गुरु ऑफ इंडिया। तो जो उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, जो दुनिया में जाके जिस स्थान पे रखा है, आज हमें गर्व होता है, हम किसी को कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं करके, हम भारत से आते हैं। इससे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या लेना-देना? हम हमेशा सुनते आए थे कि नहीं, अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होती है, वहाँ पे मौके मिलते हैं, मेहनत का फल मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज हम भारत में रहते हुए भी ये सब चीज़ें कह सकते हैं और कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जिसे हमको देखना है और जिसको सीख के आगे बढ़ना चाहिए। यही वो चीज़ है जिससे हमारे को प्रेरणा मिलनी चाहिए। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है। मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जब जाता हूँ और बात करता हूँ, दुनिया में किसी भी कोने में हो, मैं ये उनको बताता हूँ कि भई एक इसको यूरोप जैसा समझा जाए। भारत एक देश नहीं है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एक फेडरल और स्टेट का जो कॉम्बिनेशन है, ये दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। हम उत्तर भारत देखें, दक्षिण भारत देखें, पूर्व देखें, पश्चिम देखें, ये सब अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह के रहन-सहन है, अलग-अलग तरह के खान-पीन हैं। तो कहीं भी वो कहते हैं ना, वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। लेकिन जिसने यहाँ पे जो चीज़ कर दिखाई, वो दुनिया में कहीं पे भी कर सकता है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो आईटी इंडस्ट्री भारत की इतनी आगे गई है, जिसने भारत में अपना नाम कर लिया, उसने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अपना नाम कर लिया। एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर मैं कहूँ और काफ़ी डिटेल में अगर हम जाते हैं, तो ये एक क्षमता होती है, एक इंडिविजुअल लेवल की, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो हम सब में है। कुछ को मौका मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। लेकिन इससे नेशन बिल्डिंग का क्या लेना-देना? ये जब हम बात करेंगे कि भई देखो, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय अपने देश की समृद्धि के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है और कर भी रहा है। अपने-अपने छोटे लेवल पे, अपने-अपने विस्तार पे, छोटे समय कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ छोटा कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आज कुछ बड़े-बड़े नाम हैं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो विश्व में काफ़ी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया, ये इतने बड़े कैसे हो गए? भई, मौका सबको मिलता है, आप भी कुछ कीजिए। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। जब हम एक मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें, तो जो भारत ने कर दिखाया है और जैसे 5G की जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, ये एक बहुत ही समृद्ध दुनिया के लिए नई चीज़ें, हमने अपनी चीज़ें खुद बनाई हैं। प्राचीन काल की बात करें तो जो हमारे पास अपनी धरोहर है, मैं ये नहीं पिछले 2-3 साल की बात नहीं करूँगा, पिछले 2-3 हज़ार साल, 5,000 साल की अगर बात करें, जो भारत में था वो कहीं पे नहीं था। यही वो चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए, जो हमको समझनी चाहिए, जो हमको सीखनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो हमको अपनी धरोहर आगे लेके आनी चाहिए। जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास क्या है और आप उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में गया था, कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ फल दिखाए, कुछ फ्रूट दिखाए, कुछ सब्जियाँ दिखाई, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। और वो उनको कहते हैं इसमें इतनी पोषण है, जिसकी हम अगर रिसर्च करें, तो ये वर्ल्ड में आजकल जो सुपर फ्रूट्स और सुपर फूड्स कहा जाता है, ये उसमें शामिल हो सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हमको सारी दुनिया को लेके जानी है। आप ट्राइबल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जो आपका रिसर्च कर रहे हैं, जो आपकी धरोहर है, वहाँ पे आपको हम सारी दुनिया में लेके जा सकते हैं, आपको पहुँचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के ट्राइबल्स के पास जो खज़ाना है, वो हम सारी दुनिया को दिखाएँ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है और इसका ट्राइबल्स रीजन से क्या लेना-देना? एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदने जाते हैं, अब मैं बायर बन के बात करूँगा, किसी भी चीज़ को अगर खरीदने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं कि वो उसका पैकेजिंग कैसी की गई है, फिर उसकी देखने में वो कैसी है। क्वालिटी बहुत बाद में आती है, टेस्ट बहुत बाद में आता है, यूज़ करने के बाद वो चीज़ बहुत में आती है। जब भी हम विश्व के दूसरी जगहों पे जाके देखते हैं, हम डब्बा देख के बिस्कुट खरीद रहे हैं, आज वो दुनिया आ गई है। बिस्कुट भले कैसे भी होए, लेकिन जो नाचनी का बिस्कुट अगर आपको कोई खिलाएगा, तो बोलेगा अरे ये क्या सादा-सा बिस्कुट खिला रहे हो। लेकिन उसी चीज़ को ₹5 के बिस्कुट को ₹20 की पैकेजिंग में डाल के ₹100 के बेचना,
ये आज हमको सीखना चाहिए और यही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ये चीज़ है जो हमको अपने से सीख के दूसरों को सिखाना है और यही वो चीज़ है जिसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देना चाहूँगा। एक छोटा-सा नाम मैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ और जोड़ना चाहूँगा, जिसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको नाम तो हमने दे दिया है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा तरीका है। ये वो चीज़ है जो हम अपने सिचुएशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करके किसी भी चीज़ को किफ़ायती बनाया जा सकता है। जुगाड़ कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। आप अपनी मीन्स के अंदर अपनी समस्याओं को देखते हुए अगर आप किसी चीज़ को जैसे छोटी-सी चीज़ मान लें अगर ट्रैक्टर है, एक छोटा किसान ट्रैक्टर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कोई छोटा-सा इक्विपमेंट बना लेता है, जो वही काम करता है लेकिन उसके छोटे खेत के लिए, यही वो चीज़ है जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, लेकिन इसको अगले लेवल पे कैसे लेके जाया जाए, यही वो चीज़ है, इसको कमर्शियलाइज़ कैसे किया जाए और इससे बनता है हमारा देश। इसको कहते हैं नेशन बिल्डिंग क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ऐसे हज़ारों किसान हैं, ऐसे हज़ारों छोटे व्यवसायी हैं, जो आप ही का नुस्खा, आप ही की तरकीबें लेके उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए हमको हर चीज़ को पेटेंट करना चाहिए। भारत सरकार उसमें बहुत मदद करती है। आप अपना अनुशोध और जो है वो लेके जाएँ, उसको रजिस्टर करें, उसको पेटेंट करें और पेटेंट की फीस तक आज की तारीख में वापस मिलती है। भारत सरकार की तरफ से हर भारतीय को ये मौका दिया जाता है कि वो अपना अनुशोध लेके जाए, अपनी डिस्कवरी लेके जाए, अपनी नई इन्वेंशन लेके जाए और उसको रजिस्टर कराए, पेटेंट कराए ताकि वो आगे भी 10 लोगों के काम आए, आगे भी 10 लोग उसके पैसे आपको दें, आपकी मेहनत का फल मिले। ये पार्ट आता है जो नेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा पार्ट है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे जाएँ। और मैं आपको सच-सच बताऊँ, ये नेशन बिल्डिंग की अगर बात करें, जो किसान करता है ना, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। और वो आप मुझे पूछोगे अगर कैसे, तो कि एक किसान ने आप सोचो कि ड्रैगन फ्रूट लगा दिया। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पे उग रहे हैं। उसको देखा उसने जो पूरे साल में किसान 40-50 हज़ार कमाता था, अगले साल उस किसान ने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। अब वो जाता है अपने पड़ोसी खेत वाले के पास कि भैया मेरे पास तो डिमांड और ज़्यादा आ रही है, अब तू भी लगा दे। वो अगले किसान के पास जाता है, भाई तू भी लगा दे। 5 किसान मिलके वही चीज़ करते हैं, देश अपने आप आगे बढ़ता है, किसान आगे बढ़ता है, लेकिन इसको अगले लेवल तक लेके जाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी होती है। नेशन बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप होती है। जब हम आगे लेके जाते हैं, इस चीज़ को जब हम अगले स्तर पर लेके जाते हैं, जो व्यवसाय शहर में बैठे हैं, शहर वाले लोग इस फ्रूट को लेके उसको पैकेजिंग करें। उनके पास पैकेजिंग यूनिट है। हमारा देश जो है छोटे व्यवसाय का देश है। मैं कहूँगा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो इतना नहीं कहते, लेकिन मुझे अगर कोई पूछेगा तो 85% छोटे व्यवसाय हैं भारत में। रजिस्टर्ड होंगे, अनरजिस्टर्ड होंगे, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन यही वो कहानी है जिसको हमको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। ऐसे 10 लोगों को जमा करो, आप बोलो कि भई तू पैकेजिंग हमारी बना, हम तुझे सामान देते हैं। इसको आज की तारीख में बोलते हैं स्टेक होल्डर। आप पार्टनर्स बनाएँ। वो ज़माना चला गया जब एक आदमी अकेला घोड़ा छोड़ देता था राजा और बोलता था जहाँ तक मेरा घोड़ा जा रहा है वो ज़मीन मेरी। आज फ़ौज की ज़रूरत है। आज आप भारतीय फ़ौज लेके जाइए, सारी दुनिया आपके पास है। आपके पास मैकेनाइज़्ड फार्मिंग शायद सारे देश में ना हो क्योंकि छोटे किसान हैं, छोटे व्यवसाय हैं। लेकिन उसके साथ आपके पास जो अनुशोध है, जो आपने अपनी फैक्ट्री में, जो आपने अपने कॉलेज में, जो आपने अपने स्कूल में अपने लिए बनाए हैं, यही वो चीज़ है जिसको आप बाँटें। लेकिन उसको कमर्शियल करें, कमाएँ उससे। जब आप कमाएँगे, आप 10 जनों को साथ में जोड़ के उससे और कमाई होगी, वृद्धि होगी और तब बनता है देश और बनती है नेशन बिल्डिंग। जब हम लोकल इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया में हर बंदा कहता है कि भाई मेरी लोकल इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए।
मेरे लोकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरे गांव समृद्ध होने चाहिए। एक जमाना होता था समृद्ध किसान समृद्ध देश का नारा होता था, हम वो चीज भूल गए हैं। वही चीज हमको याद दिलाने की जरूरत है। और मैं खाली किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो छोटे से बड़े होते हैं। आईटी टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो चीज है जिसमें आपका कैपिटल हो गया जीरो। लोग आज 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा अपने मोबाइल में बैठ के ऐप बनाता है कि सैटेलाइट से आप कैसे एक एरिया को मैपिंग करके उसमें ग्रोथ की जा सकती है। ये ऑलरेडी हो रहा है, इससे हमें सीखने की जरूरत है। जो 11 साल का बच्चा कर सकता है तो बड़े क्यों नहीं कर सकते, कॉलेज वाले क्यों नहीं कर सकते। एक अमेरिकन ब्रांड है KFC वाला, सब जानते हैं, सबने खाया होगा कहीं ना कहीं। उस आदमी ने रिटायरमेंट के बाद KFC शुरू किया था। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपना व्यवसाय चालू करते हैं और काफी सक्सेसफुल रहे हैं। उनकी कहानियां हमें बाहर लेके आनी चाहिए, उनकी कहानियां हमको देश को बतानी चाहिए, उनकी कहानियां हमको मदद करनी चाहिए। 1.3 बिलियन, आप मार्केट का साइज सोचिए। हम दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप किफायती चीजें बनाइए। देश हमारा इतनी बड़ी मार्केट है जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना बड़ा देश है हमारा। लेकिन हाँ, हाई एंड अगर आप हो, मुझे मेरे साथ बहुत सारे एम्बेसडर्स बैठते हैं, देशदूत बैठते हैं, वो बोलते हैं अरे तुम्हारे देश में ड्यूटी बहुत है, तुम्हारे देश में टैक्स बहुत है, हम कैसे अपना माल बेचें। तो मेरा उनको कहना यही होता है कि भाई तुम चाइना से ना compete कर सकते हो, वियतनाम से नहीं कर सकते हो, मलेशिया से नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की जब बात आती है, एक छोटा सा देश पकड़ लीजिए जो एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाता है, कितना बना लेगा? 10 टन, 20 टन, 100 टन, 1000 टन। मैं तो कहूंगा मुंबई और दिल्ली इकलौते 2 शहर हैं जो ये सारा कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम अपने देशवासियों की बात करें, जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो खाली हम मास मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचें, हम उस प्रीमियम मार्केट के बारे में सोचें जो सिर्फ 1% है ये 1.3 बिलियन लोगों का। आप प्रीमियम प्रोडक्ट बना। लोग मुझे बोलते हैं कि अरे 2 रुपए का बिस्किट कोई 200 रुपए में क्यों खरीदेगा। मैं उनको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक चिप्स बनाने वाले ने एक चिप्स बनाई। नागालैंड से एक मिर्ची आती है भूत जुलो की, वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्च है। उस मिर्च को लेके उसने चिप्स बनाए, 200 रुपए का चिप्स का पैकेट। ये मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, यही की बात कर रहा हूँ। 200 रुपए का चिप्स का पैकेट लोगों ने बड़ा खरीदा, उसमें निकला क्या? 1 फुट बाय 1 फुट का डब्बा, उसके अंदर एक पैकिंग, उसके अंदर एक फॉइल, फॉइल के अंदर एक चिप, एक सिंगल चिप, 200 रुपए का। और हम अभी भी कह रहे हैं कि जी आलू 20 रुपए किलो के 25 रुपए किलो हो गए। वही चीज है, लेकिन ये मार्केटिंग है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। यही चीज हमको सीखनी है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करें। खाना इंसान ने खाना ही है, और हम ऐसा देश है जो डेवलपिंग से डेवलप्ड की स्टेज पे है। सारी दुनिया आज हमारे को देख रही है। तो अगर हिंदुस्तानी अगर 200 रुपए का चिप्स खरीद सकता है, तो यूरोपियन, अमेरिकन वो क्यों नहीं खरीद सकते। सारी दुनिया आज आपकी मार्केट है। आप कभी भी कोई चीज बनाएं, उसको दिखने में ऐसा करें कि आदमी देखते पहले उठाए, वो चीज हम भूल जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, वैसे तो आज की तारीख में ये सही उदाहरण नहीं होगा, लेकिन जब हम हिंदुस्तान की अरेंज मैरिज की बात करते हैं, तो जब हम देखने जाते हैं किसी लड़के को या लड़की को, पहले तो हम शक्ल ही देखते हैं ना। जब परिवार आपस में मिल चुके होते हैं, डिसाइड कर चुके होते हैं, वो सब ठीक है, वो सब एक कल्चरली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक लड़का और एक लड़की को पहली बार आपस में देखते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी नेचर कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। हम पहले यही देखते हैं कि वो दिखता कैसे है। यही चीज हर प्रोडक्ट के बारे में, हर सर्विस के बारे में सही मायने में रखी जाती है, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है। और यही ह्यूमन नेचर है जो हमको समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए।
ऐसी चीज़ है जो हमको अपने स्टूडेंट्स को ये स्टूडेंट टाइम में बता देनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट डेवलप करो जो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करे, जो लोगों के मन को भाए। प्रोडक्ट सर्विस ऐसी दो। सर्विस क्या होती है? सर्विस वही होती है ना, चीज तो वही बेचने रखी हुई है, लेकिन सेल्समैन कितने प्यार से आपको बता दे कि भाई ये आप पे बहुत बढ़िया लग रहा है। एक लिपस्टिक बेचने वाला सेल्समैन लिपस्टिक की तारीफ नहीं करता, उस औरत की तारीफ करता है जो वो लिपस्टिक लगाती है। यही वो चीज है। हमको अपने प्रोडक्ट तो बोलेगा, वो बाद में बोलेगा, लेकिन जो ह्यूमन नेचर है, जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, हम ये चीज भूल गए हैं। और हमारी धरोहर यही सिखाती है, अतिथि देवो भव। जब हम उसकी बात करते हैं, जो भी हमारे पास आता है वो हमारा मेहमान है, उसे प्यार से बात करें। भले आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, खरीद बेचना तो होता ही रहेगा। जब आप एक रिलेशन बनाते हैं उससे, तो आप नेशन बनाते हैं। यू बिकम ए हैप्पी नेशन। भूटान के बारे में कहा जाता है दैट दे आर ए हैप्पी नेशन। हर बंदा हंसता रहता है, हर बंदा स्माइल करता रहता है। यही वो चीजें जो हमको दुनिया से सीखनी चाहिए। हर देश से कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हम अपने आप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं। पिछले 5-7 हजार सालों में जो हमारी धरोहर रही है, वो हम भूल चुके हैं। हमारे पास सुपर फूड्स हैं, हमारे पास ऐसी सब्जियां हैं, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ऐसे फ्रूट्स हैं जो कहीं उगाए ही नहीं जाते, कुछ एक रह गए हैं। तो मैं बता रहा था कि जो हमारी धरोहर है, इस चीज़ में हमारे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि आज के दिन में क्वालिटी एक गिवन चीज़ है कि क्वालिटी तो होनी चाहिए, अब दूसरी बात करो क्या करना है। तो ये हम सोचते हैं कि नहीं-नहीं ये चल जाएगा, वो चल जाएगा वाला एटीट्यूड आज सोशल मीडिया हर बच्चे के पास है, गाँव-गाँव में है। ये हम भूल जाते हैं कि वो सारी दुनिया की चीज़ें अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, सारी दुनिया की चीज़ें उनके हाथ में है। तो जब वो देखते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसका पैकेजिंग ढंग का नहीं है, डब्बा नहीं है, पॉलीथीन में है, और दूसरी साइड में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ें हैं और रेट में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं रह गया। ये वही चीज़ है जो हमको अपने बच्चों को सिखानी है। एक और मैं कहूँगा फॉरेन पार्टनरशिप्स। आज सारी दुनिया यहाँ पे आना चाहती है। हम एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे डेवलप करें कि उनको बोलें कि भई हमारे पास मार्केट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं। आप अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें। आप आपके पास क्या अच्छी चीज़ है वो हमको दें। हमारे पास जो हमारी धरोहर है वो हमसे लें, और एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया गया है, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा कुछ खुद ही बनाएँगे। हम खुद भी बनाएँगे। हम दुनिया से सबसे अच्छी चीज़ें लेके उसको सुधारेंगे भी और अपनी चीज़ें भी सुधारेंगे। यही वो चीज़ है जो हमको सीखनी है। और आत्मनिर्भर भारत का असली मायना यही है कि हम हर चीज़ सर्वोत्तम स्तर पर खुद भी बनाएँ और दूसरों को भी बना के दें। लोकल इकोनॉमी और लोकल डेवलपमेंट पे मेजर फोकस हमारा रहे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमें अपने देश को ग्लोबल लेके जाना है, लेकिन जब वो सोच ग्लोबल होगी, तो हम अपने आप ग्लोबल हो जाएँगे। जो सोच बदली करना, ये सबसे बड़ा एक एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद कर लेंगे। हम माल भी खुद ही बेच लेंगे, हम बना भी खुद लेंगे, हम मशीन भी खुद चला लेंगे, हम मार्केटिंग वाला भी खुद बन जाएँगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम क्यों नहीं 4 और को साथ में ले लें? भाई तुम मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग तुम सँभालो। तुम प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो, तुम सँभालो। ये जब ये टीम बनती है, जब लोग साथ में जुड़ते हैं, तब डेवलपमेंट फास्टर होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले आप ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, लेकिन अकेले एक लेवल तक ही जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ग्रो करना है, तो आपकी ग्रोथ होने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जो हमको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, अपने कंपनीज़ को समझाना है, हम अपने लोगों को समझाना है। नौकरियाँ ढूँढनी बंद करनी चाहिए, हमको नौकरियाँ देनी चाहिए। नौकरियाँ आप कैसे दोगे? आप अकेले अगर दौड़ोगे, तो आप अकेले ही दौड़ते रह जाओगे। 4 लोगों को दो, अपने कॉलेज से, अपने अड़ोस-पड़ोसी से। उसको बोलो कि हम मिलके करते हैं। कहते हैं
ना 5 उँगलियाँ इकट्ठी होती हैं तो मुट्ठी बनती है, अब ये भूल जाते हैं। हमको लगता है नहीं उँगली हमारी ऐसी रहेगी तो हम सर्वोत्तम रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब मुट्ठी बनती है तो उँगली से बहुत ताकतवर हो जाती है। छोटे बिज़नेस जो होते हैं, उनको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो जब नुकसान होता है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है। लेकिन फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए। हम ये भूल जाते हैं, हमको डर लगता है कि हम फेल हो गए तो। पर क्या हम सब कहीं न कहीं फेल नहीं होते? हम हर जगह, हर समय कहीं न कहीं फेल होते हैं। तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं। क्या हम व्यवसाय करना छोड़ देते हैं? नहीं। मैं अपना केस बताऊँगा, मेरा अपना बिज़नेस है, अपना व्यवसाय है। हर साल 10% का नुकसान होता ही होता है। मुझे लगता है हम फैमिली बिज़नेस है 60-70 साल हो गए फैमिली बिज़नेस को। उसमें ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिसमें नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसको भरपाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम सोचने लग जाते हैं कि हमको इसमें कटौती करनी है, हमको उसमें कटौती करनी है। ये सोच बदलनी चाहिए हमको और हमको ये सोचना है कि हमारी इनकम इतनी ज़्यादा हो कि हमें खर्चे कम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अपनी इनकम इतनी बढ़ा लो, अपनी वैल्यू एडिशन इतनी बढ़ा लो कि अगर 10-20% का नुकसान भी हो जाए, तो आपका नफ़ा इतना हो कि उससे फ़र्क नहीं पड़े। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ किफ़ायती है, यही चीज़ हमको सीखनी है। सारी दुनिया से हम कहते हैं यार वो देखो कोक की बॉटल ₹70 में बिकती है, हमारा देसी कोला ₹50 का है, लेकिन फिर भी कोला ज़्यादा बिकता है। फिर हम बोलते हैं कि नहीं-नहीं वो वापस वहाँ से आ गए। लेकिन मैं क्लासिक एग्ज़ाम्पल दूँगा थम्स अप का। थम्स अप को बंद करने की बहुत कोशिश कर दी, बड़ी कोशिश की, क्योंकि अगर अगर हम भारतीय किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो छोड़ते नहीं। तो अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाइए। भले आप किसी भी कंपनी के साथ काम करो, उसके साथ में अपना प्रोडक्ट अपने नाम से, अपनी सर्विस अपने नाम से, भले 2 पीस बिके साल में, लेकिन जब 5 साल बाद आप देखोगे ना कि मेरा ब्रांड 5 साल पुराना हो गया, तब आप लोगों को कहोगे कि नहीं ये देखो हम 5 साल से अपने नाम से काम कर रहे हैं, हम 10 साल से अपने नाम से काम कर रहे हैं। और आप देखोगे 2 साल के बाद ही आप रियलाइज़ करोगे, अरे मैं तो दूसरी कंपनी के लिए ये करता आया हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं करता? तब वो वैल्यू एडिशन बढ़ती है। यही एंटरप्रेन्योर का सही मायना है, एंटरप्रेन्योरशिप का सही मायना है। यही चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि छोटे व्यवसाय को बड़ा कैसे किया जाए। 4 छोटे मैं एक और एक हम भारतीय कुछ ना कुछ नया ही करते रहते हैं। एक इथियोपिया की में एक कंपनी थी, 4 गुजराती भाई थे। तो जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वो भाई नहीं थे, वो दोस्त थे। फिर उनकी कहानी पता चली कि भई उनको कहा गया था कि आप इथियोपिया में आओ, हम आपको ऑर्डर देंगे अमेरिकन मार्केट की। वहाँ पे बायर बैठा है। तो उन्होंने बोला लेकिन $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अब $2 मिलियन सुन के कोई भी भारतीय बोलता है छोड़ो यार अपने बस की बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन सॉरी, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उसको सवाल पूछा कि भाई $2 मिलियन तुझे कैश में चाहिए कि हम उतने की मशीन भी डाल सकते हैं? तो उन्होंने बोला उतने की मशीन भी डालो लेकिन बिल। तो एक धागे वाला, एक बटन वाला, एक कपड़े वाला और एक सिलाई वाला, ये 4 लोगों ने जमा करके अपनी स्पेयर मशीनें इकट्ठी की। $2 मिलियन की वैल्यू उसकी हुई। इन्होंने इथियोपिया में फैक्ट्री डाली और आज वहाँ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये मैं मुट्ठी की बात कर रहा था। अगर वो अकेले ट्राई करते तो कुछ नहीं होता शायद। एक धागे वाला क्या कर लेता, एक बटन वाला क्या कर लेता, एक फैब्रिक वाला क्या कर लेता। लेकिन उन्होंने एक गारमेंट यूनिट डाला, जो उनकी स्पेयर मशीनें पड़ी थी, इकट्ठे होके। कोविड के बाद ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। हम मिलके क्यों नहीं काम कर सकते? हम कंसोर्शियम क्यों नहीं बना सकते? मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा, आज स्टार्टअप्स के लिए इतना बड़ा स्कोप है, भारत सरकार इतने पैसे दे रही है, इतनी स्कीमें दे रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप मध्य प्रदेश, स्टार्टअप गुजरात, स्टार्टअप पंजाब, स्टार्टअप महाराष्ट्र। ये स्कीम्स देखिए, इनके पैसे लीजिए, पैसे देने के लिए पड़े हैं। चाहिए क्या? एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया। यही वो चीज़ है जो आपको अगला माइक्रोसॉफ्ट बना सकती है शायद। लेकिन एक चीज़ याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट रातों-रात नहीं बना था।
आज की जनरेशन सोचती है कि मैंने ऐप बना दिया, कल मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न से बड़ा हो जाऊँगा और मैं 100 करोड़ में बेच दूँगा। सर अपना बिज़नेस खुद चलाओ, बेचने की नौबत ही नहीं आएगी। खुद अपना चलाते-चलाते वैल्यूएशन और इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपना बिज़नेस बेचने की सोचोगे ही नहीं। अगर आप शुरू से ये मेंटालिटी रखोगे ना मेरे 100 के 1000 हो गए तो मैं बेच दूँगा, इसका मतलब आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप एक ब्रोकर हो। एंटरप्रेन्योरशिप से आप 10 को जोड़ो, देश अपने आप जुड़ेगा। देश जुड़ेगा, प्रोडक्ट सुधरेंगे, क्वालिटी सुधरेगी। यही वो चीज़ है जो हमको समझनी चाहिए। और जहाँ तक मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, खास करके जो हमारे रूरल एरियाज़ में इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास जो स्ट्रेंथ है, ना जगह की कमी, ना लोगों की कमी और आजकल तो मैं कहूँगा फैसिलिटीज़ की भी कोई कमी नहीं है। यही वो चीज़ है जो हमको सीखनी चाहिए और मुट्ठी बंद करके काम करना चाहिए। फॉरेन पार्टनरशिप्स एक बहुत बड़ा लगता है। हम सोचते हैं कि जी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने, वो रिलायंस ने, शेल के साथ टाई अप कर लिया। लेकिन हम भूल जाते हैं जैसे हमारे पास छोटे व्यवसाय हैं, हर देश में छोटे व्यवसाय हैं। आप छोटे लोगों से शुरू करो, उनको भी आपकी ज़रूरत है जैसे आपको उनकी ज़रूरत है। जब मिल के काम करेंगे, सोचो एक मध्य प्रदेश में एक छोटे से गाँव में कोई आके बोलता है कि मेरा जर्मनी के साथ जॉइंट वेंचर है और ये हो रहा है। एक किसान तक बोल रहा है कि भाई मेरा जॉइंट वेंचर है, हॉलैंड की कंपनी के साथ मैं ट्यूलिप उगा रहा हूँ। जगह कितनी है उसके पास? 1 एकड़। अगर 1 एकड़ ज़मीन वाला ट्यूलिप उगा के नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर सकता है, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं ये हमको खुद सोचना चाहिए। जब प्लास्टिक बैन हुआ था, तब हमने देखा कि बहुत सारे व्यवसाय बंद हो गए। जब कोविड आया था बहुत सारे व्यवसाय बंद हो गए, गारमेंट फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद थी। लेकिन एक असली एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, उसी मशीन पे पीपीई किट बनाने चालू कर दिया। हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीपीई किट एक्सपोर्टर बन गया। क्षमता थी, लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं। आप अपने आइडिया से, अपने प्रोडक्ट से अगर ज़रूरत को टारगेट करोगे, लोगों की ज़रूरत को टारगेट करोगे, आपका प्रोडक्ट भी चलेगा, आपकी सर्विस भी चलेगी और आपकी ग्रोथ भी इतनी होगी एंड यू विल बी अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। इसी चीज़ पे मैं अपना टॉक समाप्त करना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सर, आपने मोटिवेटेड टॉक दिया और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत दिया। सर अभी आप जो ये कह रहे थे कि 1 एकड़ का लैंड है, ट्यूलिप उगाकर इस कंट्री के साथ फॉरेन पार्टनरशिप किया। ज्वाइंट वेंचर की जो बात सर आपने कही, सर यहाँ पे बहुत ही स्कोप है। हम लोग अभी, मैं जब आपका लेक्चर चल रहा था इसी बीच एक्चुअल आज मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग थी, इसीलिए हमने सेकेंड हाफ में सारे लेक्चर्स शेड्यूल किए थे सर। तो आपका लेक्चर तो ठीक 5 मिनट पहले आज केंद्रीय विद्यालय में भी एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ बच्चों को मोटिवेशन, 9th 8th 10th के, बिटिया 10th में है, तो वो अभी सुबह सबको कुछ बना के ले जाके बेचना था। कितना आलू, तो वो पोटैटो चिप्स बना के आज बेची, वो 270 रुपये नेट प्रॉफिट लाके मेरे हाथ में बातचीत हो रहा था, 5 मिनट पहले दे के गई। तो मतलब ये स्कूलों में सब जगह मोटिवेट कर रहे हैं। मैं अपने विषय पे आ रहा हूं सर कि यहाँ पे वन औषधियों का इतना भंडार है, मोटे अनाज का, जैसे मिलेट्स हैं आजकल, कई टर्म में मिलेट्स के होते हैं, कुछ विशेष मसाले हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जो वन औषधियों की कैटेगरी में आती हैं और मसाले की भी कैटेगरी में आती है। तो सर यदि जो कुछ जो ठंडे देश हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज के, अदर कंट्रीज के, सर यदि वहां से कुछ फॉरेन पार्टनरशिप की बात होती है, तो जो ये वनौषधियों से संबंधित या मोटे अनाज से संबंधित या कुछ खास विशेष प्रकार के मसाला संबंधित, इवन जो महिलाओं के श्रृंगार के सामान है, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित बहुत सारे ऐसे फॉरेन पार्टनरशिप के स्कोप हैं।
और मैं बहुत कुछ इसको जैसे 64 विधाओं का लेकर के हम कैसे उद्यमिता बना सकते हैं, हर विधा में कैसे उसको एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत को हम लोग ऐसा मानते हैं कि कृषि प्रधान नहीं बल्कि उद्योग प्रधान देश रहा है। आज से 1700 साल पहले जब ईसा के शुरुआती समय की बात है तो पूरे विश्व की जीडीपी की 1/3 से ज्यादा भारत की थी सर। और पूरे विश्व को मसाला खाना भारत ने सिखाया। तो ऐसे में चूंकि हमारे पास आपने बोला कि प्राकृतिक संसाधन है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर के यदि हम फॉरेन पार्टनरशिप की कुछ बात करें, सर मैं यहाँ पे जो हमारे जो और भी स्टूडेंट्स सेमिनार हॉल पे हैं या जहाँ पे भी हैं, मैं उनके रिक्वेस्ट को आपके पास भेजूंगा सर। और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप इस संबंध में बराबर सतत हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें। और यदि कुछ युवाओं का इसमें से फॉरेन पार्टनरशिप हुआ तो ये होगा कि हम लोग सर जहाँ पे हैं ये बहुत डीप फॉरेस्ट है, 347 स्क्वायर किलोमीटर का 2 नेशनल टाइगर रिजर्व है, अचानक मार नेशनल टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व। सर जब आप आएंगे तो इस जंगल में जो हम लोग मंगल कर रहे हैं इसको आप स्वयं देखेंगे। और कुछ पार्टनरशिप यहाँ फॉरेन का हो तो ये होगा कि ट्राइबल डोमिनेटेड इस एरिया में हम अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन ज्वाइंट वेंचरशिप शुरू हुए हैं, वन औषधि का फील्ड हो या वो मोटे अनाज का फील्ड हो या वो वन मसाला का फील्ड हो। हमने वन मसाला करके एक अलग ही फील्ड शुरू किया है सर। वन मसाला, वन सलाद मतलब वन औषधियों का सलाद। अभी हम टमाटर या खीरा ये खाते हैं सर। अब ये है कि शाम को खीरा खाएंगे कच्चा या मूली खाएंगे तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको डायग्नोसिस करके हमने वन सलाद कि ऐसा सलाद जो सुबह भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, बॉडी को फायदा ही फायदा देगा। तो ऐसे करके कुछ नए आइडियाज और उस पे इन्वेंशन किए हुए, जैसे पराली पे एक काम हमने अभी बनाया है सर, मशीन फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन के स्टेज में है। पराली बहुत बड़ी समस्या है, तो पराली को कटिंग करने के बाद पराली को पानी में भिगो के सुखो के उसको पेस्ट बना के उससे प्लेट, उससे बर्तन, डिस्पोजेबल बर्तन, अपना बैग्स ऐसा बनाने की एक स्टार्टअप कुछ, क्योंकि ये पराली एक जगह नहीं है, ऐसे कम से कम 100 प्लांट्स की आवश्यकता है। आपका मेरठ, उधर पंजाब, कुछ हरियाणा का पोर्शन ले लें, पश्चिम उत्तरी प्रदेश ले लें, इवन और भी जगह पे ले लें, तो उस वहां ऐसे कुछ चालू हो तो उसको लेके भी हमने डिजाइन किया कि हमारे यहाँ के युवा उनको वहां पे अपने ही आपने कहा कि भारत, सही बात है कि कई राज्यों का ये हमारा भारत है जहाँ पे अलग अलग विविधताओं में, अनेकताओं में एकता का, विविधताओं में ये एक भारत, श्रेष्ठ भारत का हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो सर इसमें आपका मार्गदर्शन सतत पहुंचता रहे सरकार के माध्यम से। हम लोग चूंकि भारत सरकार की एजेंसी है, आप भी सरकार के सलाहकार और कई जगहों पे हैं, आपका मार्गदर्शन और ये मिलता रहे तो ये युवा स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और आपने आज बहुत ही मोटिवेटेड टॉक दिया और आपसे हम लोग बराबर मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और आपको धन्यवाद दे के मैं, आप ये बहुत छोटा वर्ड है, आपका हृदय से आभार, साभार और सादर अभिनंदन, अभिवंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे दरवाजे, मेरा फोन हमेशा आपके लिए खुला है। आप जब जी मर्जी मुझे बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए या यूनिवर्सिटी के रिसर्च के लिए, फॉरेन पार्टनरशिप्स के लिए जी कभी भी फ़ोन कीजिए। मैं एक जी और चीज़ आपको छोटा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हम लोग ने नागालैंड में वन औषधियों के बारे में थोड़ा-सा काम किया है और जी उनको हमने थोड़ी बहुत फॉरेन पार्टनरशिप्स करा के दिए। हमने आईटी डिपार्टमेंट नागालैंड में पहाड़ों के बीच में हमने वहाँ पे कुछ एक फॉरेन कंट्रीज़ वालों को लेके गए हैं फॉर पार्टनरशिप्स। हाँ, विकास जी आवाज़ आ रही है? सर, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, अभी आई, जी अभी जी आई। हाँ जी। जी। तो सर आपका ऐसा मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे सर, बस। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत। जी आपके लिए हम हमेशा हैं। विकास जी सर। मुझे इजाज़त। तो सर हम लोग सभी के तरफ से और हम मनप्रीत सर को पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और निवेदन आगे आने के लिए, क्योंकि सर धन्यवाद दे के आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे। अब आप हमसे कनेक्ट हो गए, हमेशा कनेक्ट ही रहेंगे। इसी के लिए सर आपको शत करबद्ध नमन।